नमस्कार दोस्तों, आइए कुछ कानून की बात जानते हैं। क्या बिना बंटवारा किए हुए संपत्ति को खरीदा जा सकता है या उसे व्यक्ति बेच सकता है? आइए इसके बारे में जानते हैं। जब किसी संपत्ति का बंटवारा ही हुआ ही नहीं, तो उस संपत्ति पर जितने व्यक्ति उसमें हैं, उस जमीन में हैं, उस संपत्ति में हैं, वो सभी उस कण के एक-एक कण के हिस्सेदार होंगे। जब तक उसका बंटवारा नहीं किया जा सकता, उसे बेचा तो जा सकता है, परंतु जिस व्यक्ति ने उसे खरीदा, जिसने अपने पैसे लगाए, पूँजी लगाए, उस व्यक्ति को कब्ज़ा करने में परेशानी हो सकती है। उसका पैसा जा सकता है, उसका पैसा गँवा सकता है कि क्योंकि वह जब कब्ज़ा करने जाएगा तो उसे पता ही नहीं होगा कि उसकी संपत्ति कहाँ पर है, क्योंकि बँटवारा हुआ ही नहीं। बिना बँटवारा के ही अगर किसी व्यक्ति ने किसी ऐसे संपत्ति को खरीद लिया जिसका बंटवारा हुआ ही नहीं, जिस व्यक्ति ने बेचा अपना बंटवारा करके नहीं बेचा, तो उस व्यक्ति के पैसे डूब जाएँगे। यदि उसने पैसा लगाकर किसी ऐसे संपत्ति को खरीद लिया जिसका अभी बंटवारा हुआ ही नहीं, जिसने बेचा वह अपना एक तरफ करके संपत्ति में तो बेच दिया, परंतु पैसे भी प्राप्त कर लिया, किंतु उस संपत्ति पर यदि बंटवारा नहीं हुआ है, तो जिसने खरीदा है उसे उस पर कब्ज़ा करने में परेशानी हो सकती है। इसलिए कोई संपत्ति अगर खरीदें तो जिस संपत्ति का बंटवारा हो चुका हो और उस व्यक्ति के नाम से स्पष्ट रूप से हो, बंटवारा भी स्पष्ट रूप से रजिस्ट्रीकृत हो, तभी उस संपत्ति को खरीदें। यदि वह बंटवारा नहीं हुआ है तो जितने व्यक्ति उस संपत्ति में हैं, उनका नो ऑब्जेक्शन ले लें कि उन्हें कोई आपत्ति नहीं है उस हिस्से पर। यदि उस हिस्से को किसी व्यक्ति ने बेचा और दूसरा व्यक्ति ने खरीदा, तो उसे हिस्से में जितने अन्य सदस्य हैं उन्हें कोई आपत्ति नहीं है। तभी यह प्रमाण पत्र ले लें, तभी व्यक्ति उस संपत्ति को खरीदे। यदि उसने प्रमाण पत्र नहीं लिया, उसने अन्य व्यक्तियों से कोई अनापत्ति नहीं लिया, तो वह उसके पैसे डूब जाएंगे, वो फंस सकता है। इसलिए जब किसी संपत्ति को खरीदें तो उसका रजिस्ट्रीकृत बंटवारा हो चुका हो, स्पष्ट रूप से बंटवारा हो और उसके जो बेच रहा है, जो संपत्ति विक्रय कर रहा है, उसके हिस्से को खरीदें और उसमें जो संपत्ति वह स्पष्ट रूप से निर्दिष्ट हो कि किस संपत्ति को उस व्यक्ति ने खरीदा, जिसने अपने पैसे लगाया, तभी उस संपत्ति को खरीदें, नहीं तो उसके पैसे डूब जाएंगे। इसलिए बिना बंटवारा की संपत्ति को खरीदना उस नादानी होगी, यदि पैसे उसके डूब जाएंगे। इसलिए यदि बंटवारा हो चुका है तभी उस संपत्ति को खरीदें, नहीं तो जितने शेयर होल्डर हैं उसके उस संपत्ति के वो बाद में आपत्ति दे सकते हैं और जिसने पैसा लगाया उसके पैसे डूब जाएंगे। दोस्तों, जानकारी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।